रामेश्वरम के उसमल्ला के बेटे, जिनके एक कान में गीता के श्लोक और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत गूंजते थे, नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर रामेश्वरम मंदिर ले जाया करते थे। और जितनी देर तीर्थ यात्री रामेश्वरम मंदिर की परिक्रमा करते थे, ये बैठकर फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते थे। बिखरी जुल्फों वाले, आपके या मेरे नहीं बल्कि पूरे देश के चहीते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ, ए मतलब अबुल उनके परदादा, P मतलब पाकिर उनके दादा, और J मतलब जनुलुद्दीन उनके पिताजी, और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक, जनवादी राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग आपको जिंदगी भर याद रखे। आज का ये वीडियो APJ अब्दुल कलाम के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम APJ अब्दुल कलाम की पूरी कहानी जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। Without vision, a nation dies without vision. You must have a vision, okay? कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब शुरू से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अगस्त 1931 में रामेश्वरम में हुआ था, जो तमिलनाडु में है। उनका जन्म एक बहुत ही कमजोर आर्थिक स्थिति और मुसलमान परिवार में हुआ था। बेशक से उनके पिताजी एक नाविक थे जो नाव वगैरह चलाया करते थे, लेकिन उनके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई। एक बार की बात है, उनके क्लास में एक उनका बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था जो मुख्य पुरोहित का बेटा था, और मुख्य पुरोहित का बेटा रामदास शास्त्री, उनके साथ इनको पहली बेंच पे टीचर ने देखा तो वो नाराज हो गए। ये मुसलमान लड़का मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ पहली बेंच पे कैसे बैठ सकता है। उनको एक थप्पड़ लगाया और पीछे जाके बैठने को कहा, और अब्दुल कलाम चुपचाप जाकर पीछे बैठ गए। उन्होंने इस घटना को इमेजिन किया और सोचा कि मैं पीछे बैठकर ही दुनिया बदलूंगा, और पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो कहा करते थे कि दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के लास्ट बेंच पर भी मिल सकता है। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे, तो पैसे की कमी तो होनी ही थी, इसलिए खुद का खर्चा निकालने के लिए वो अखबार बेचा करते थे। अब ये अखबार क्यों बेचते थे? इनको पता था कि इससे पैसा मिलेगा, लेकिन ये अखबार बेचते बेचते पूरे रास्ते में पूरे के पूरे अखबार को पढ़ लिया करते थे। 8 साल की उम्र में अब्दुल कलाम जब घर पे पढ़ा करते थे तो उनके कमरे में एक लालटेन हुआ करता था जो कैरोसिन ऑयल से जलता था, और उनके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे का ही तेल हुआ करता था। लेकिन उनके माता पिता ने जब देखा कि ये पढ़ाई को लेकर काफी इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने अपने लिए अंधेरा रखा और उनके लिए उजाला रखा। वो मेहनत करने से कभी डरे नहीं, ईमानदारी से कभी हटे नहीं, छोटे लक्ष्य को देखना पाप के समान समझते थे। जब ये 5वीं क्लास में थे तो इनके टीचर श्री शुभा शुभनम अय्यर इनको सिखाया करते थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पूरी डिटेल बाय डिटेल कि चिड़िया कैसे उड़ती है। अब इनको समझ नहीं आया तो इनके टीचर इनको समुद्र के किनारे ले गई उड़ती हुई चिड़िया दिखाने, तो वही प्रैक्टिकल उस चिड़िया की डिटेल बाय डिटेल इनके दिमाग में छप गई। उनका घर समुद्र के करीब था और इच्छाएं आकाश से आगे। इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग स्वार्थ रामनाथ सेकेंडरी स्कूल से करी थी, लेकिन ये एक दिन गलती से किसी दूसरी क्लास में पहुंच गए, और जैसे ही गलत क्लास में पहुंचे टीचर ने इनको थप्पड़ जड़ दिया और ये कहा, जब तुम्हें यही नहीं पता कि मैथमेटिक्स की क्लास से तुम किस क्लास में आ गए तो तुम क्या पढ़ोगे और क्या आगे बढ़ोगे। और वही इन्होंने मैथमेटिक्स में इतनी पढ़ाई की कि ये 100 में से 100 नंबर लेकर आए, जिसे देखकर टीचर भी हैरान हो गए। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूर्य की तरह जलना होगा। अब ये जब दिल्ली वापस लौटे तो इनके पास एक ही नौकरी बची थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, DRDO। किसे पता था कि वो DRDO इनकी जिंदगी बदल देगा। आमतौर पर जब आदमी बड़ा होता है और राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति भवन में उनके साथ साथ कितने सारे ट्रक्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में गए तो केवल 2 ही सूटकेस लेकर अंदर गए, और आते वक्त भी केवल 2 ही सूटकेस लेकर बाहर आए। उनके कुल संपत्ति में क्या था? कुछ भी नहीं। कलाम साहब तो पूरे एवर यूथफुल थे, एक ऐसा अलौकिक व्यक्ति जो 2015 में हम सबको छोड़कर चले गए। इसलिए जो आज है वो कल नहीं है, और जो कल है वो आज नहीं है, और इस पूरी ब्रह्मांड में कोई दूसरा कलाम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे फीडबैक देना, और नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।